पंडित जी उपटा। बेटा आप होने वाली माँ के गर्भ में कर लगाओ, मैं मंत्रोच्चारण शुरू करता। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुम मुझे बहन मानती हो ना? हाँ, तो फिर देखो, एक बहन समझ के छोड़ दो, भूल जाओ, माफ कर दो मुझे। कुछ भी अपने मन में मत रखो और ऐसी कोई बात फिर से दोबारा मत करना प्लीज। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मैं पता नहीं क्यों डर गई थी। मैं माफ कर दो मुझे। इमरती देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ तुम पर शक, मैं डर गई थी थोड़ा सा। देखो और ऐसे टेंशन मत लो, रो मत प्लीज। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेट में बच्चा है और ऐसे हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। देखो इमरती, बहन हूं ना मैं तुम्हारी। हाँ, अभी तुम्ही ने तो कहा। प्लीज इमरती, सॉरी। उठो, हाथ धो आराम से। तुम आराम करो, कोई जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, ठीक है? लक्ष्मी दीदी उठो, बचा लो हमारे बच्चे को दीदी। वो मार देगी हमारे बच्चे को दीदी, वो मार देगी हमारे बच्चे को दीदी, बचा लो दीदी, वो मार देगी, वो उसे मार डालेगी दीदी। हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो। शांत हो जा, पहले बता क्या हुआ। मैंने बड़ा डरावना सपना देखा दीदी। एक कार डायर बिल्कुल हमारे सिरहाने खड़ी थी और उसने मारे पेट में हमारे बच्चे को मार दिया दीदी। हमारे बच्चे को बचा लो दीदी। सपना था ना, रिलैक्स। सुबह का सपना था दीदी, हमारे गांव में कहते हैं सुबह का सपना सच होवे। अरे इमरती, ऐसा कुछ नहीं होता। नीकू बरसा, हमारी अम्मा भी यही कहती है, सुबह का सपना खाली ना जावे। मुझे घणो डर लगी हुई दीदी। दीदी आपके बच्चे पे संकट है दीदी। दीदी आप निवारण करा लो दीदी। वो पंडित जी को आज ही बोले, आज ही पूजा करा दो दीदी, आपके बच्चे को बचा लो। नहीं, पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये पूजा की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये तुम्हारा वहम है। दीदी आप तो मानो ना, ये सब ये हमारा वहम नहीं है दीदी। मुड़ायन थी दीदी, वो आपके बच्चे को मार डालेगी। शांत हो जाओ पहले। हाँ, मैं करती कुछ। कार्तिक जी, अगर वो इतना बोल रही है तो करा देते हैं ना पूजा, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए कितनी डरी हुई है बेचारी, और ऐसे इस तरीके से डरना इसके लिए और हमारे बच्चे के लिए भी तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं कह रही हूँ आपसे, इसकी मन की तसल्ली के लिए करवा लेते हैं पूजा। मैं पंडित जी को। ठीक है बाबा, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है करवा लेते हैं कुछ। इमरती चिंता मत करो, हम करवाएंगे पूजा। हाँ, और डरने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। आप लोग खड़ो आभार दीजिए। शांत हो जाओ, अब आपने बच्चे को बचा लिया। आपने कार्तिक जी, पूजा ही तो है और हमारे बच्चे के लिए है ना, इतना क्या सोचना। ठीक है भाई, तुम बोले तो करवा लेते हैं, और मैंने आज तक मना किया किसी चीज के लिए तुम्हें। आई नो तुम फिजिकली प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी ये होने वाली मामा का क्लू जो तुम्हारे ऊपर लग रहा है ना, क्या बताऊं। वेट।
कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। मैं आई। लो, तुम्हारी चमक में थोड़ी सी महक ऐड कर ली मैंने। हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था ना, लेकिन देखिए पहली बार हमारे बच्चे की पूजा करवाने जा रहे हैं। हम तीनों की पहली पूजा। बिल्कुल लक्ष्मी, अब तो जो कुछ भी है ना, बस सब कुछ हमारे बच्चे के लिए। अब मुझे स्टूडियो के लिए निकलना है, मैं लेट हो रहा हूँ। प्लीज टाइम पे आ जाना, लेट मत होना। हाँ बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। कैसे बोल सकता हूँ मैं? आज मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक निगम के बच्चे जूनियर निगम के लिए पहली पूजा रखी। बाय। देखिए, गर्भ संस्कार का यह प्रथम पूजा है। माता पिता और आने वाले बच्चे के ऊपर यदि कोई बुरी दशा, बुरी नजर, बुरी छाया है तो इस पूजा से उसका निवारण होता है। जब आँख खोलो इस घर में नया तमाशा देखने को मिलता है। इसलिए तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है। आपके बेटा वो इतना एंटरटेनमेंट जो कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले आप चंदन घिसकर उसका उपटन ले आओ। वो उपटन होने वाली माँ के गर्भ में लगाने से बुरी नजर का नाश होगा। उपटन की विधि पूरा होने के बाद माता पिता ये श्रीफल अर्थात नारियल भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। जी मैं उपटन पीस कर लेके आती हूँ। वो दीदी, एक बात घनी भारी लाग रही दिल में, बोल दूं? हाँ हाँ बोलो। पर आप बुरा नहीं मानना दीदी। अरे मरती, बोलो, जो भी बात है बोलो। यो काम थी ना करो, थारो करनो ठीक नहीं। क्यों? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? आपकी को कभी भर नहीं सकती दीदी। वो हमारे गांव में ऐसा मानो जावे है कि जे औरत पेट से होवे उसकी पूजा में ऐसी औरत का हाथ लगानो अशुभ होवे है। आसपास भटकना भी अशुभ होवे। नी दीदी, हमारी बात का बुरा ना मानजो। घर पूजा शुभ पूजा होवे है, और इसमें तो ऐसी औरत हाथ बटावे जो माँ बन चुकी हो या बन सके। पर आपके नसीब में तो ये सुख नहीं ना दीदी। मैं तो इसलिए कहूँ कारण कि मैं नहीं चाहती कि थारा बच्चा आने वाली खुशी पर कोई भी बुरा असर पड़े। इमरती, ये जो तुम्हारे पेट में है ना, वो सिर्फ कार्तिक जी का नहीं बल्कि मेरा भी अंश है। इसका मतलब वो मेरा बच्चा है, किसी और का नहीं। किसी भी माँ की नीयत या उसका हाथ अपने बच्चे के लिए अशुभ नहीं होता। और ये सारी बातें जो तुम मुझसे कह रही हो ना, वो सारी दकियानुसी बातें हैं। जाओ, जाकर पूजा में बैठ जाओ, मैं इसे पीस कर ले आती हूँ। पंडित जी, उपटन। बेटा, आप होने वाली माँ के गर्भ में उपटन लगाओ। मैं मंत्रोच्चारण शुरू करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ? और पेट जल रही हो। कसक कसक के
कहा था ना, वो बुरा सपना जो मैंने देखा था वो सच हो रही है दीदी। हमारा बच्चा, अरे माफ करना दीदी, आप मां नहीं बन सको, तारा हाथ लगता ही मारे साथ हंसू हो रही है मारी मायड़ी मारा बच्चा। जब ये लक्ष्मी माँ नहीं बन सकती तो गर्भ संस्कार की पूजा में क्या कर रही है? हाँ, ये तो अशुभ हो गया। और देखो अपने हाथ से उपटन भी लगा रही है। अपने ही बच्चे की दुश्मन हुई जा रही है। लक्ष्मी, तुमने सुना तो होगा, जैसे एक विधवा औरत सुहागन के रीति रिवाज में नहीं बैठ सकती, वैसे ही एक बांझ। ये बच्चा मेरा है, बस किसी और की कोख से जन्म लेने वाला है। मैं अपने बच्चे का बुरा क्यों चाहूंगी? मैं तो बस दीदी बुरा ना मानो दीदी, पर सच तो यही है ना दीदी, थारी कोख में जो कमी है उसका असर मारी कोख पर पड़े दीदी। आपको यो पूजा में बैठना, हमारे पेट पे उपटन लगाना, उसकी वजह से सब उल्टा पुल्टा पड़े दीदी। अब भी वक्त है दीदी, ये अनर्थ होने से रोक दो दीदी। मैं थारे से विनती करूं, आप पूजा से हट जाओ। अपने बच्चे के खातिर मान जाओ दीदी। इमरती प्लीज सुनो दीदी, अपने बच्चे के खातिर मान जाओ, ये ऐसा होने से रोक दो। लक्ष्मी, सरोगेसी का फैसला तुम्हारा और कार्तिक का था, लेकिन अगर तुम्हारी सरोगेट सेफ नहीं फील कर रही है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सेफ फील कराओ। और अगर वो नहीं चाहती कि तुम इस पूजा में बैठो तो उठ जाओ ना। हम लोग हैं यहाँ, करवा लेंगे पूजा। इस वक्त इमरती बहुत स्ट्रेस में लग रही है, उसका बुरा असर पड़ सकता है बच्चे पर।